हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको समझा रहे थे कविता चलना हमारा काम है। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कवि का उद्देश्य ये है कि मनुष्य को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और गतिशील रहना चाहिए। अगर उसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति का सुख भोगना है, अर्थात किसी भी लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए देखिए आगे की कविता कि हंसता कभी रोता कभी, अर्थात मनुष्य जो है वो कभी हंसता है कभी रोता है, अर्थात जब उसे सुख की प्राप्ति होती है तो वो खुश होता है, लेकिन जहाँ उसे दुख मिलता है तो वो दुखी हो जाता है, गमगीन हो जाता है और रोता भी है, अर्थात दुख को व्यक्त करता है। लेकिन जिसको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। याम मीन्स प्रहर, अवरुद्ध मीन्स रुकावट। कि जिस मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसकी कभी गति रुकनी नहीं चाहिए, अर्थात जो वो परिश्रम कर रहा है, जिस मार्ग पर चल रहा है उसकी चाल रुकना नहीं चाहिए। और मति ना हो अवरुद्ध, अर्थात जो वो सोचता है, जो वो सोच कर चला है, उस बुद्धि में भी कोई रुकावट आठों प्रहर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि चलना हमारा काम है, अर्थात मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने मार्ग पर सदैव चलते रहना चाहिए। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। कवि कहते हैं आगे कि इस विशद विश्व प्रवाह में, अर्थात इस विशाल जीवन रूपी सागर में, अर्थात सांसारिक जीवन में किसको नहीं बहना पड़ा। अर्थात कौन ऐसा मनुष्य है जो इस सांसारिक जीवन में अपने दुख सुख को, कष्टों को, रुकावटों को झेलता हुआ आगे नहीं बढ़ा है। किसको नहीं बहना पड़ा, अर्थात कौन ऐसा मनुष्य है जो इस सांसारिक माया मोह सांसारिक जीवन में जिसने जीवन ना जिया हो। सुख दुख हमारी ही तरह, कह रहे हैं कि कवि अपने ऊपर लेकर ये पंक्तियाँ कह रहा है कि सुख दुख में हमारी तरह, अर्थात सुख और दुख को कवि की तरह झेलते हुए, अर्थात कवि को इतना झेलने के बाद जो सफलता मिली है, कह रहे हैं कि सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। अर्थात जो भी मनुष्य अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग अपना चुनता है, जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना मार्ग चुनता है, तो उसे परेशानियों का, सुखों का, दुखों का सामना तो करना ही पड़ता है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। और यदि लक्ष्य की प्राप्ति में हमें कभी असफलता मिलती है या कोई दुख प्राप्त होता है तो मैं उसमें विधाता को क्यों दोष दूं। कभी कहता है उसमें विधाता को दोष देना, अर्थात ईश्वर को दोष देना, कि ईश्वर जो है वो वाम है, अर्थात हमारे विरुद्ध है, अर्थात ईश्वर हम नहीं चाहता कि हमको ये मंजिल प्राप्त हो, ऐसा मैं क्यों कहूँ। हो सकता है हमारी ही मेहनत में, परिश्रम में कोई कमी हो, इसलिए विधाता को दोष देना, भगवान को दोष देना व्यर्थ है। उसको कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारा भाग्य ही हमारे विरुद्ध चल रहा है। चलना हमारा काम है, अर्थात जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है उसको सदैव चलते रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए, हर मोड़ पर सक्रिय होना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में, कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में, अर्थात पूर्ण सुख या कहिए कि पूर्ण इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, जीवन जैसे पूर्ण हो गया हो, अब इसमें कोई इच्छा नहीं रह गई हो, इसकी खोज में दर दर भटकता ही रहा। अर्थात जगह जगह मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊं जीवन से, इस चाह में मैं जगह जगह भटकता रहा, जगह जगह जाता रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। और जो मनुष्य इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतना गतिशील रहने के बाद भी, फिर भी उसे कुछ ना कुछ रुकावटें जीवन में आती ही रहती हैं, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। लेकिन उन रुकावटों से या
जो बीच में अवरुद्ध हो जाता है मार्ग, उससे मैं निराश नहीं हुआ। जीवन इसी, क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि जीवन ही इसी का नाम है, अर्थात जीवन जीना है तो उसमें हर प्रकार की परेशानियां, दुख सुख तो आते ही रहेंगे। उनको देखकर चलना हमारा काम, लेकिन उनको देखकर हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। हमें सदैव अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कुछ साथ में चलते रहे, कहते हैं कि इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ लोग हमारे साथ चलते रहे, अर्थात कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए। कुछ लोग तो हमारे साथ चलते रहे, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में सहायक बनते रहे, लेकिन कुछ बीच में ही फिर गए, अर्थात कुछ बीच में ही अलग हो गए, अर्थात छूट गए। यह गति ना जीवन की रुकी, लेकिन किसी के आने जाने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी कार्य हमारा रुका नहीं, पर गति न जीवन की रुकी, अर्थात जीवन तो मनुष्य का चलता ही रहता है। कभी कहते हैं कि जीवन मेरा चलता रहा। जो गिर गए सो गिर गए, अर्थात जिन्होंने हार मान ली या जो लोग अवरुद्ध हो गए, रुकावटों के आने से मार्ग में रुक गए, या कहने का मतलब है कि जिन्होंने मार्ग को डर से छोड़ दिया, जो गिर गए सो गिर गए, अर्थात जिन्होंने मार्ग को बीच में छोड़ दिया परेशानियों के आने से, तो वो असफल ही रह गए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो चलता रहता है, अर्थात रुकावटों को, परेशानियों को सामने से जूझता हुआ, उनको देखता हुआ, उनको पार करता हुआ, अर्थात उनको सहन करता हुआ जो आगे बढ़ता रहा, उसी की सफलता अभिराम, उसी को सफलता का सुख प्राप्त हुआ। अभिराम मीन्स सुख प्राप्त हुआ। तो उसी को जो किसी भी रोड़े अटकाने से, कोई परेशानियां आने से, कोई रुकावटों के आने से जो मनुष्य जीवन में हार नहीं माना, सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर चलता रहा, कवि कहते हैं उसी की सफलता अभिराम है, अर्थात उसी को सफलता का सुख प्राप्त हुआ, जैसे कवि को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर फिर कवि कहते हैं कि चलना हमारा काम है, अर्थात मनुष्य को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, सदैव गतिशील रहना चाहिए और उसे जो कुछ भी पाना है उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये थी आपकी कविता चलना हमारा काम है। इसमें कवि का प्रमुख मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उससे जो भी प्राप्त करना है उसके लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, सदैव उसके लिए सक्रिय रहना चाहिए और सदैव उसके लिए गतिशील रहना चाहिए। तो ये आज आपकी चलना हमारा काम है कविता कंप्लीट हुई। धन्यवाद।